नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के साथ 9 महीने से चल रहा टकराव खत्म हो गया है। भारतीय सेना की ताकत और पीएम मोदी के कठोर रुख से डरा चीन अब दुम दबाकर भाग रहा है। अपनी इस अंतर्राष्ट्रीय पराजय का ऐलान भी खुद चीन ने ही किया है। चीनी सरकार ने खुद इसकी पुष्टि की है कि उसकी सेना एलएसी से वापस लौट रही है। हालांकि भारत की ओर से इस मसले पर कोई बयान नहीं आया है। इससे पहले चीनी मीडिया ने भी दावा किया था कि पैंगोंग लेक के दक्षिणी और उत्तरी इलाके से भारत चीन की सेना ने डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू कर दी है। चीनी मीडिया के मुताबिक दोनों ओर से सैनिकों की एक साथ वापसी शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया आज बुधवार से शुरू हुई है। चीन की मिलिट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन बू क्यान ने कहा है कि चीन और भारत के बीच हुई मिलिट्री कमांडर लेवल की 9वें दौर की बातचीत के बाद डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी थी। इसके तहत दोनों देशों की सेनाओं ने पैंगोंग, हुनान और नॉर्थ कोट से पीछे हटना शुरू कर दिया है। 9वें राउंड की बातचीत पूर्वी लद्दाख के मोल्डो में 15 घंटे से ज्यादा चली थी। इसमें भारत ने कहा था कि विवाद वाले इलाकों से सैनिक हटाने और तनाव कम करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब चीन की है। चीन और भारत की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में पिछले साल अप्रैल में आमने सामने हैं। जून 2020 में गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी इस झड़प में 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि उसने कभी यह सच स्वीकार नहीं किया है। दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी इस मसले को सुलझाने के लिए बात कर चुके हैं। दोनों देशों ने लद्दाख के कुछ इलाकों से सेना हटाने पर सहमति जताई थी, मगर इसके बावजूद भी सीमा विवाद का कोई हल नहीं निकल पाया है। इसी साल 20 जनवरी को दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई थी। भारतीय सेना ने बताया था कि सिक्किम के नाकुला में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे। दोनों सेना के कमांडरों ने तय प्रोटोकॉल के तहत यह विवाद भी अब सुलझा लिया है। मिली जानकारी के अनुसार चीन ने एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय जवानों ने रोका तो चीनी सैनिकों ने हाथापाई शुरू कर दी थी। भारतीय सेना ने इसका कड़ा जवाब देते हुए चीन के सैनिकों को वापस खदेड़ दिया था। इस झड़प में चीन के 20 सैनिक घायल हो गए थे। भारत के भी 4 जवान जख्मी हुए थे। हालांकि सेना ने किसी के घायल होने की जानकारी नहीं दी है। 8 जनवरी को चीन के एक सैनिक को भारतीय सीमा में घुसने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। यह घटना पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो लेक के दक्षिणी हिस्से में हुई थी। भारत ने 2 दिन बाद चीनी सैनिक को वापस लौटा दिया था। चीन ने सफाई दी थी कि उसका सैनिक गलती से भारतीय इलाके में चला गया था। इससे पहले अक्टूबर में भी चीन के सैनिक ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी। इसका मतलब यह है कि चीन हर मोर्चे पर भारत से मुंह की खा रहा था। वह किसी भी तरह एलएसी से पीछे हटने का सम्मानजनक रास्ता ढूंढ रहा था। कहने वाले तो यही कहते हैं कि चीन जानबूझकर बातचीत को लंबा खींचने में लगा था। ऐसा करके वह चुपके से अपनी सेना को लौटाने की फिराक में था। मजे की बात यह है कि सैनिकों के वापस लौटने का ऐलान भी खुद चीन ने किया है। यानी चीन की बेसब्री अब साफ साफ देखी जा सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।